जय हिंद दोस्तों। आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 38 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 2। ठीक है सर, इस लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन बच गया है सर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए सर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सर कंसेप्ट से रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये कैसा क्वेश्चन है जो कि स्पेशली क्वेश्चन है इन दिस चैप्टर में। सिर्फ ये नाम के लिए सर इस चैप्टर में है, बट ये सर अकॉर्डिंग टू हायर परचेज के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है सर। ठीक है, ये एक जनरली फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो कैलकुलेशन करते हैं, जिस टाइप से मैनेजर बनाते हैं उसके ऊपर है। ठीक है सर, तो इसमें स्टार्टिंग में सर आप क्वेश्चन को ही पढ़ने में जितना टाइम है बस टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद सर सॉल्यूशन बनाने इसका वाला बहुत ही छोटा है, बहुत ईजी है सर। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को। अ फर्म एक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स, 2 ट्रैक्टर खरीदा अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, डिटेल्स विच वेयर एज फॉलोज। डेट ऑफ परचेज, कैश प्राइस। ठीक है, अलग अलग डेट पर खरीदा 2 ट्रैक्टर। देखिए 1 अप्रैल 2011 को पड़ा एक ट्रैक्टर पड़ा कितने का सर, 14,000 का। ठीक है, किस डेट पे खरीदा सर, 1 अप्रैल 2011। फिर एक ट्रैक्टर भी खरीदा 1 अक्टूबर 2011 को, उसी साल में, बट अक्टूबर मंथ में। ठीक है सर, कितने का, 19,000 का। ठीक है सर, ओके सर। चलिए आगे देखते हैं। बोथ एग्रीमेंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो सर यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट है सर। हाँ, कोई काम नहीं है ये सब चीज़ का। ठीक है सर, ये डायरेक्ट ये बताता है कि ये 2 ईयर का सिर्फ लेजर बनाना पड़ेगा आपको, बस उतने में आपका सर काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑफ रुपीज़ 60 ईच फॉर ट्रैक्टर ए एंड 800 रुपीज़ फॉर ट्रैक्टर बी। ये सब सर सिर्फ ढकोसलाबाजी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। ठीक है, इससे तो आपको समझ आता है कि ये है। ठीक है, और आपका इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट कर देंगे तो वो घूम के सर उतना अमाउंट आपको आएगा। ठीक है, तो वो सब तो खैर सर बात की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। कमेंसिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। ठीक है, तो ख़रीदने के बाद नेक्स्ट मंथ से ही क्या होने लगा सर, नेक्स्ट मंथ से ही आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट्स, मतलब सारा इंस्टॉलमेंट सर आपको सारा इंस्टॉलमेंट टाइम पर मिल गया। अब जब सर सारा इंस्टॉलमेंट, ध्यान दीजिएगा कि सर ये रिपोजिशन का क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज सारा इंस्टॉलमेंट मिल गया तो रिपोजिशन काहे का भैया है सर। हमने जब सारा पेमेंट कर दिया तो ऑनरशिप मेरा हो गया, वो दोनों ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, मेरा हो गया, तो अब भाई तुम उसको रिपोजिट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग अब वो मेरा है। ठीक है सर, पूरे तरीके से मेरा है, मेरा उस पर ऑनरशिप का हक भी है, ऑनरशिप भी हमको मिल जाएगा। ये सर एक कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ऑन 30 जून 2012 क्या हुआ, ट्रैक्टर बी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ट्रैक्टर बी में सर जी भैया भौजन ने कहो आग लगो, ट्रैक्टर जल गो आग से। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2012 इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया सर, 15,000 का पेमेंट किया। ठीक है, वो भी सर मिल गया, 15,000 रुपये मिला इंश्योरेंस कंपनी से। एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनी अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है सर, कहा गया कि जितना का वैल्यू था ट्रैक्टर का जो जल गया, बट कुछ अमाउंट इंश्योरेंस से रिटर्न आ गया, दैट इज़ 15,000। तो अगर उसके आने के बाद भी अगर ज़्यादा अमाउंट आ गया होगा तो मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया, जितना उस ट्रैक्टर का वैल्यू बचा होगा, जैसे मान लीजिए अगर 18,000 बचा होगा तो उससे ज़्यादा दे दिया, मान लीजिए 20,000 दे देता तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट उससे कम अगर 15,000 दे रहा है तो लॉस हो गया। तो ये टाइप का सर अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा मिल गया होगा तो उसको प्रॉफिट में भेज देंगे, और कम मिल गया होगा तो उसको लॉस में P&L में भेजेंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में P&L में भेजना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे देखिए। द फर्म प्रीपेड अकाउंट एनुअली टू 31 दिसंबर। क्लोजिंग डेट है कंपनी का कब सर, फर्म का
बुक्स ऑफ क्लोजिंग डेट थे 31 दिसंबर को। एंड प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर स्ट्रेट लाइन बेसिक पे 20% का लिख के चल रहा था। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 रुपीज़ अपॉइंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन टू द बैलेंस। 31 दिसंबर इतना और इतना, इन डेट का आप बैलेंस दिखाना है सर, 31 दिसंबर का और 31 दिसंबर 2011 का और 12 का। ठीक है, ये अकाउंट आप बनाना पड़ेगा। ट्रैक्टर अकाउंट जो अब तक आप सर बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट थोड़ा सा इसमें सर कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर? क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर, जहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाकर वैल्यू गिरने नहीं दिया जाता है इसका, ट्रैक्टर का। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हम ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सर, अभी आपको जैसे ही बताएंगे आपको सर याद आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं है, सारा चीज़ एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आंसर ही है, हम कह रहे हैं। आगे देखिए, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, अभी जानिएगा आप सर कि ये चीज़ कैसे बनता है। ये फ़िलहाल अभी तक का न्यू है, ये डिस्पोजल अकाउंट बनाना। अब आ जाइए सर इसके सॉल्यूशन में। देखिए करना क्या है, इससे रिगार्डिंग पहले आप स्टेप पढ़िए ताकि आपको सब इजीली समझ में आ जाए। देखिए स्टेप 1 2 3 4 करके सर सारा चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रैक्टर हायर परचेज़र पर ख़रीदें। ठीक है सर, सबसे पहले ट्रैक्टर हायर परचेज पे ख़रीदें। यस सर, तो उसको कैश प्राइस पर रिकॉर्ड किए होंगे। यस सर, ओके। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज़ सर पॉइंट से ही रिगार्डिंग है। जब भी क्वेश्चन में दे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो ऐसे दैट इज ट्रैक्टर अकाउंट्स में ही वो चीज़ आपको नहीं बनाना है, डेप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं दिखाना है, वो आपको अलग से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में बन जाएगा, बस वहीं पे आपका काम हो जाएगा। ट्रैक्टर में आपको सिर्फ उसका बैलेंस दिखाना है। ठीक है सर, अब देखिए थर्ड में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड डेट ऑफ कंपनी का कंपनी का फर्स्ट ईयर का एंड डेट कब है सर? वो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर। तो इस हिसाब से सर ट्रैक्टर कब खरीदें? स्टार्ट हो रहा है कंपनी का बुकिंग, मतलब कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट जनवरी से। तो सर ट्रैक्टर एक खरीदे थे 1 अप्रैल 2011 को। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2011 तक 9 मंथ होता है सर ज़िंदगी में आजकल, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ट्रैक्टर भी कर दे सर सेकेंड ईयर का एंड होने से जस्ट थोड़ा महीना पहले, दैट इज़ ट्रैक्टर भी पर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, यहाँ तक क्लियर? 1 2 3 स्टेप ओके। फोर्थ में क्या करेंगे सर, सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो सबसे पहले इस ट्रैक्टर के साथ घटना हो गया, मतलब ये तो सर पूरे साल रहा ही, बट ये बीच में ही चल दिया। कहाँ चल दिया सर? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, शहीद हो गया। 30 जून तक यूज़ हुआ था। ठीक है सर, एंड 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज होगा सर, बिकॉज 6 मंथ का क्यों सर ज़िंदगी में? बिकॉज 30 जून 6 मंथ तक यूज़ करने के बाद आग लग गया। ठीक है सर, तो इसका जो बैलेंस को, तो इसके बाद क्या करेंगे सर, जब आग लग गया जो भी चीज़ को, उसको हम क्या करेंगे, जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोजल में डाल देंगे एंड इसका वर्किंग वहीं करेंगे। सर ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट सर जी वो है, ये वो एंट्री है, अगर आप ये एंट्री करेंगे तो बिना डिस्पोजल अकाउंट के भी कैसे वर्किंग करेंगे वो ये बताता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट बनाने नहीं बोलता तो आप सर कैसे दिखाते हैं? ठीक है, बिना डिस्पोजल अकाउंट के कैसे वर्किंग करते हैं? ठीक है, पोस्टिंग हो जाए जो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली पोस्टिंग करने के लिए ये एंट्री है। ठीक है, इसका अमाउंट सर आपको समझ में नहीं आएगा फ़िलहाल आप इस सारी चीज़ों के ऊपर नज़र ना डालें, आप सर नज़र डालिए यहाँ पर। तो देखिए, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में। स्टेप आप पढ़ चुके हैं, तो अब देखिए इन द बुक्स ऑफ परचेज़र के नज़रिए से एंट्री करेंगे, क्वेश्चन भी यही कहता है। ठीक है सर, ओके। तो देखिए ट्रैक्टर अकाउंट बनाए, 1 अप्रैल को कितने का ट्रैक्टर खरीदे सर? 14,000 का, टू हायर वेंडर से। एंट्री क्या है? ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यही एंट्री होता होगा। यस सर। फिर 1 अक्टूबर को हायर वेंडर से फिर ट्रैक्टर बी खरीदे 19,000 का। यस सर। फिर क्या किए होंगे सर, ये दोनों को जोड़ के एट द एंड ऑफ ईयर 31/12/2011 को कितना का मेरे पास दिख रहा है सर?
ट्रैक्टर 33,000 का, क्योंकि एक तो है 14 और एक है 19, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल मेरे पास 33,000 का 2 ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। यही कह रहा है सर क्वेश्चन। ओके सर, हमने वही चीज़ उसी के अकॉर्डिंग सर सॉल्व भी किया। सर भाई डेप्रिसिएशन नहीं आया सर, आएगा, टेंशन नहीं। क्या बोला है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाने बोला है ना, तो बिकॉज ये अलग से प्रोविज़न का अकाउंट बना ही रहे हैं तो इसीलिए सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन शो नहीं होता। ठीक है, ओनली यही दिखता है। ठीक है, तो ये 33,000 इधर है और इधर है, तो सर बैलेंस शीट इधर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए। मशीन का इतना वैल्यू है अभी, बस मशीन बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर, सॉरी मशीनरी अकाउंट खोलते खोलते सर आदत छूट जाए यार। ठीक है, तो ये क्या है सर, ट्रैक्टर का इतना वैल्यू है बचा हुआ। ठीक है सर, दैट इज़ 33,000, ये ट्रैक्टर का वैल्यू है। ओके सर, अब देखिए बाई डिस्पोजल क्या किए सर, डिस्पोजल में भेज दिए। ट्रैक्टर बी का बैलेंस अमाउंट डिस्पोजल में भेज दिए पूरा का पूरा। देखिए यहाँ ट्रैक्टर बी कितना से आया था सर, 19,000, तो इसको कहाँ भेज दिए, डिस्पोजल में। और रिमेनिंग है 14,000, तो रिमेनिंग कहाँ दिख रहा है आपको, एट द ईयर ऑफ एंड आपको दिख रहा है कहाँ पर सर, बैलेंस CD, ट्रैक्टर ए का बैलेंस ओनली दिख रहा है 14,000, बस इतना ही करना है सर। ठीक है सर ट्रैक्टर बी का बैलेंस अमाउंट डिस्पोजल में भेज दिए सर, कुछ तो बताइए सर। यहाँ आइए, कहाँ जाइए, यहाँ आइए, इसका बैलेंस को डिस्पोजल में डाल देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, रीज़न क्या है सर आपको पता चलेगा, अभी बताते हैं। देखिए डिस्पोजल अकाउंट नहीं, पहले डिस्कस कर, नहीं बता ही देते हैं। देखिए ये एक टेम्पोररी अकाउंट होता है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है हर बार, बट इसके बिना भी अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, कब बनता है सर, ट्रैक्टर बी लॉस्ट बाई फायर हो गया इस वजह से, तो ये एक रीज़न होता है जिसमें हमको डिस्पोजल अकाउंट बना कर फिर उसका सारा कैलकुलेशन डिस्पोजल में ही आपको करना है, इसीलिए हमको उसका सारा बैलेंस डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो और कौन सा कंडीशन सर, अगर आप सेल कर दें या कुछ जो ट्रैक्टर था अगर वो बेच देते हैं तो सर उस कंडीशन में भी तो भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सर 2 पार्ट में है। नंबर 1, इसका मेन अमाउंट दैट इज़ कॉस्ट प्राइस ट्रैक्टर अकाउंट से उठाकर सर डिस्पोजल में लाएँ 19,000, जो कि आप देखिए यहाँ पे है। ठीक है, और प्रोविज़न वाले से भी इसका बैलेंस उठाकर डिस्पोजल में फेंक दिए, जो कि ये है। अब देखिए सर इतना तो समझ में आ गया सर, थोड़ा बहुत कुछ तो ज़िंदगी में। ओ यस सर, तो इस तरह यही रीज़न था सर कि हमको इसका अकाउंटिंग अलग से करना है, क्योंकि ये लॉस्ट बाई फायर हो गया, तो इसीलिए हमने ये बैलेंस को उठाकर यहाँ से कहाँ कर दिया सर, डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है सर, बाकी ये 14 था, ये 14 बचा हुआ है, क्योंकि ये चलेगा आगे, तो सर ये आगे चलेगा तो ये आगे दिख रहा है। ठीक है, तो ये था सर हमारा ट्रैक्टर अकाउंट, और ये यहाँ सर टैली हो जाएगा जब आप इस टाइप से बनाइएगा। तो क्यों नहीं डाले सर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये है आपके सामने, देखिए, क्योंकि आप अलग से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो सर। अब देखिए सर, यस सर, तो देखिए 31 दिसंबर 2011 को डेप्रिसिएशन लगेगा सर, कैसे लगा दिए सर, 30,050 ला दिए सर। देखिए सर ट्रैक्टर ये 9 मंथ के लिए रहा था, यस सर, तो 14,000 ट्रैक्टर का वैल्यू, डेप्रिसिएशन रेट कितना बोला है 20%, और 9 मंथ के लिए रहा तो 9/12 पे लगेगा, तो इक्वल टू कितना अमाउंट आ रहा है सर, ₹2100। ओके सर, ट्रैक्टर भी 3 महीने पे लगेगा, क्यों सर, क्योंकि अक्टूबर में ही खरीदाया था सर, तो 19,000 का रेट था, 20% डेप्रिसिएशन रेट था, 19,000 का अमाउंट का ट्रैक्टर भी था, रेट था 20% डेप्रिसिएशन का, और 3 मंथ रहा इसलिए 3/12। और सर जब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करिएगा तो आएगा ₹950। तो इस तरह हमने क्या किया सर, ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस दोनों को सर ऐड करके यहाँ डाल दिए 3,050। ठीक है सर, तो आप इसको ऐड करिएगा तो ये यहाँ पे सर 3,050, तो इधर भी आना चाहिए उतना। तो इस तरह से 31 दिसंबर 2011 तक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना क्रिएट हो चुका है सर, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना बैलेंस है डेप्रिसिएशन का क्रिएट हो चुका है 30,050 ओवरऑल, दोनों मशीन के दोनों
ट्रैक्टर के ऊपर। फिर ये सर बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी हो गया, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है सर बैलेंस सीडी बीडी होगा, तो नेक्स्ट ईयर का कितना बैलेंस है ओपनिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का 3050। बट सर यहाँ हो गया एक घटना। क्या हुआ सर, ट्रैक्टर जल गया 30 जुलाई को, सॉरी 30 जून को ना, हाँ 30 जून को सर, सॉरी 30 जून को सर, पानी उठाने के चक्कर में थोड़ा गलती से निकल गया, सॉरी 30 जून को। आप क्वेश्चन भी सामने रख के और सर आप देख सकते हैं। तो 30 जून को ट्रैक्टर जल गया, ठीक है। तो सर 6 मंथ का सर डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन सा रेट चल रहा है सर, SLM चल रहा है, तो SLM के अकॉर्डिंग 20%, मतलब 19,000 का 20%। नेक्स्ट ईयर पे ही डिसाइड होता है। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट के ऊपर ही लगता है। तो ये कितने का कॉस्ट का मशीन था सर, तो सर 19,000 का मशीन था, जो कि 6 महीना रहा और डिप्रिसिएशन रेट था 20%। ठीक है सर, लगा दिए, कैलकुलेट कर लिए, 1900 अमाउंट आ गया। ठीक है सर, ये तो लॉस्ट हो गया। बट जो दूसरा मशीन दूसरा जो मेरे पास ट्रैक्टर था सर, वो पूरे साल हमने यूज़ किया, तो बाई डेप्रिसिएशन 2800, ठीक है, 2800 इधर रह गया सर। ठीक है, कैसे सर, ट्रैक्टर ए पे 12 मंथ, दैट इज़ 14,000 का ट्रैक्टर था और 20% डेप्रिसिएशन का रेट था, कैलकुलेट किए तो 2800 आया, तो 2800 इधर लिख दिए। अब सर आप इसको मिलाइएगा सर, देखिए, तो ये टू बैलेंस सी डी, ये सब मिल के और ये सब मिल के सर आएगा इधर। सर ये वाला सर चीज़ समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, वेट, स्टिल वेट। 30 जून को क्या किए सर, डिस्पोजल अकाउंट में इसको भेज दिए। किसको सर, बोले थे ना अभी कि पूरा का पूरा, देखिए इसका मेन अमाउंट दैट इज़ कॉस्ट प्राइस 19,000 टोटल ट्रैक्टर से उठाकर यहाँ लाए, ला दिए सर वहाँ से। यस सर, ये वाला भी उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। कैसे लाएंगे सर, देखिए सर, आपने सर पूरा का पूरा हमको इसका हिसाब भेजना है वहाँ, मतलब पूरा का पूरा प्रोविज़न जितना लगा होगा ट्रैक्टर बी के ऊपर वो हमको देना है। फर्स्ट ईयर में सर कितना लगा था, ट्रैक्टर बी ये रहा 950 रुपये, ये 950 को यहाँ ऐड कर दिए। इस साल कितना है सेकेंड ईयर में, आग लगने से पहले 6 मंथ तक यूज़ हुआ, जो कि है 1900, तो 1900। ठीक है सर, दोनों का आप जोड़िएगा तो ज़िंदगी में आजकल कितना आता है, 2,850 रुपये। तो ट्रैक्टर बी का बैलेंस अमाउंट डेप्रिसिएशन को भेज देंगे वहाँ डिस्पोजल में। देन फिर क्या करेंगे सर, टू बैलेंस सी डी कितना बच गया, 4,900। कैसे सर, ऐसे सर, देखिए यह है रिमेनिंग बैलेंस ट्रैक्टर ए का ओनली, जो कि 31/12/2012 तक रहा। कैसे सर, इस ईयर एंड में कितना लगा, 2800। पहले ईयर कितना लगा था सर, ट्रैक्टर ए के ऊपर 2100। कैलकुलेटर पे आप ऐड करिएगा सर, तो आजकल ज़िंदगी में 2100 प्लस 2800 आता है 4,900। ठीक है सर, अब बात रहा डिस्पोजल वाला। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है सर, डिस्पोजल क्रेडिट साइड है, तो वहाँ जाएगा तो ट्रांसफ़र करेंगे सर वहाँ पर जो कि डिस्पोजल में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। देखिए डेबिट साइड 19,000। ठीक है सर, वहाँ क्रेडिट साइड में था तो ट्रांसफ़र हुआ तो डेबिट साइड में आता है। प्रॉफिट होता तो सर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो यहाँ पर लिख देते, बट इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है सर, अब देखिए, ठीक इसी तरह प्रोविज़न में ये कहाँ है सर, क्रेडिट साइड, तो वहाँ जब ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ चल जाएगा सर, डेबिट साइड। तो ये आ गया सर डेबिट साइड। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिफ़ंड हुआ है, यस सर, इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 का रिफ़ंड हुआ, वो लिख दिए। अब देखेंगे सर 19,000 का ट्रैक्टर था, इतना प्रोविज़न लगा, इतना मिला, मतलब कितना का जब आप बैलेंसिंग कीजिएगा सर, तो अगर बैलेंस इधर आएगा तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, अगर बैलेंस इधर आएगा तो मतलब आपको लॉस हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे सर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1,150 रुपये का लॉस हो गया। अब आप टैली करिएगा सर, टैली हो जाएगा। इस तरह सर ये एक टेम्प्रोरी अकाउंट होता है, जो कि बनाना जरूरी नहीं होता, हर बार काउंटिंग कर सकते हैं, कभी बनता है या तो लॉस्ट बाय फायर हो जाए या तो सेल कर दें। तो इस कंडीशन में आपको पूरा अकाउंट उठा के सर ट्रैक्टर से लाना पड़ेगा, या तो आप ये तो लाना ही पड़ेगा, और दूसरा आपको प्रोविज़न का भी अकाउंट पूरा का पूरा अमाउंट का बैलेंस उसका उठाकर लाना पड़ेगा। ये है सर इसका नियम।
तो ये था सर, इसका हमने स्टेप वगैरह भी डिस्कस कर दिया। एक चीज़ सर बच गया, बिना डिस्पोजल वर्किंग कैसे करते हैं सर। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 2850 टोटल इस पे हो ही रहा है कैलकुलेट करके। बैंक अकाउंट कितना पैसा रिफ़ंड आया 1500 रुपये। P&L में कितना भेजें 1150 रुपया डायरेक्ट टू ट्रैक्टर अकाउंट में भेज देते सर, ठीक है 19,000 से। तो इस तरह यहाँ पर क्या दिखता सर, डायरेक्ट एडजस्टमेंट दिखता। एक मिनट, टू ट्रैक्टर अकाउंट में ओ देखिए तो सर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में भी सर 2850 रहता और टू ट्रैक्टर अकाउंट में ये तीनों चल जाता। ओके ठीक है सर। और इस तरह आप क्या करते हैं, देखिए प्रोविज़न में सर ये जो है 2850 यहाँ पे तो सर था ही, ठीक है। और ये भी यहाँ पर उठ के वहीं रह जाता, और ये सर यहाँ पे उठ के जब आता तो तीनों अलग अलग नाम से जितना जितना पैसा मिला वो सारा चीज़ यहाँ लिख देते हैं। और सर एंट्री का इफेक्ट आप कर सकते हैं, वो सर बच्चा वाला काम है। और इस तरह सर हमारा ख़त्म होता है हायर परचेज, ठीक है। और ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पूरे तरीके से सॉल्व, और ये था उसके रिगार्डिंग स्टेप, ठीक है सर। तो इस तरह हमने अब अपनी वाणी को विराम लगाते हैं। और एक और चीज़ फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है सर, ये सर सेम टू सेम 11 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। तो घबराएं नहीं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, काची आबाद रहिए। मिलते हैं सर सुबह का 3 बज गया लेक्चर कंप्लीट करते करते, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।